समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, जो अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे रहते हैं, अब ये बयानबाजी उन्हें भारी पड़ रही है। 11 नवंबर को टीवी डिबेट के दौरान अनुराग भदौरिया के द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु पर अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप है। भाजपा के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी की शिकायत पर अनुराग भदौरिया के खिलाफ हजरतगंज थाने में मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने उन तमाम संभावित ठिकानों पर छापेमारी किया जहां पर अनुराग भदौरिया के पाए जाने की उम्मीद थी, मगर अनुराग भदौरिया पुलिस के हत्थे नहीं लगे। फिलहाल अनुराग भदौरिया का पुलिस पता नहीं लगा पा रही है और उसके हाथ खाली हैं और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अपने बड़बोलेपन की वजह से लगातार मुश्किलों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अनुराग भदौरिया की सास और पूर्व सांसद सुशीला सरोज ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये अनुराग भदौरिया के ऊपर एफआईआर लिखी गई थी जिस दिन, उसके दूसरे दिन रात को 9 बजे पुलिस आई। मैं बहुत जगह बयान दे चुकी हूँ ये, और किस तरह से अभद्र भाषा का व्यवहार किया, जाति सूचक गालियाँ दी और बहुत तरह से हम लोग को प्रताड़ित किया। तो हमने सोचा कि शायद अब ये चुप हो जाएंगे और उनके खिलाफ एफआईआर मैं नहीं दे सकी, इसलिए कि लिखा नहीं जाएगा। लेकिन फिर कल जब पुलिस आई नगाड़े बाजा के साथ ज़ोर से शोर मचाते हुए कुर्की का मुनादी उन्होंने किया, तो मैं तो नहीं आई, नीचे उतरी, सुना मैंने। तो मैंने कहा कि इनापाली तिवारी बैठे हैं, मैंने इनसे कहा फ़ोटो खींच लीजिए, इन्होंने फ़ोटो खींच लिया। लेकिन आज जब मीडिया के लोग जो आने लगे मेरे घर पर, तब मुझे मजबूर होकर के आना पड़े। मैं आपको बता दूं, हम लोग ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पर IAS IPS लड़कियाँ तक जजेस हैं, फिर भी इस मामले में कोई इंटरफियर नहीं कर रहा था। अगर अनुराग भदौरिया ने कोई बात बोली है तो अपनी लड़ाई लड़ें। मैं भी नहीं कोई बात कर रही थी, और सच पूछिए तो मुझे मालूम नहीं है कि इस वक्त अनुराग भदौरिया कहाँ है। लेकिन जब मुझे टारगेट करने लगे, मेरे घर पर ये कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये मकान, ये ज़मीन 1983 में 1983 या 82 में रखा हुआ कागज़, ये हमने जो है ये रखा हुआ आवास विकास से हमने लिया था इसको। इसके बाद 91 में हमने इसे मकान बनाया, और इसके बाद फार्म पर हमारा जो 1985 का है चिन्हट में, वहाँ पर भी जा कर के बदतमीजी इन्होंने वहाँ के लोगों पर किया है, पुलिस के लोग। और पेपर में तो भी पढ़ा था 7 टीमें गठित की गई हैं। क्या अनुराग भदौरिया का इतना बड़ा अपराध है कि उनके पीछे इतने ज़्यादा पुलिस लगा दिया जाए, जगह जगह छापे दिए जाए, जबकि टीवी पर बहुत सारे लोग, बहुत दलों के लोग जबान फिसलने के नाते बहुत चीज़ें बोल चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार, एक बार नहीं 2 बार उन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अखिलेश जी के लिए कि तुम्हारे अब्बा जान, तो क्या अखिलेश जी ने इनके खिलाफ एफआईआर लिखाया? किसी ने नहीं लिखाया। नुपुर का तो आप जानते हैं, कोई पुलिस उनके घर गई, कोई तलाशी लिया, क्या गिरफ्तारी उनकी हुई? यही नहीं, अमित शाह जी ने, अभी मैंने आपको क्लिप दिखाया, अभी कहिएगा तो क्लिप दिखा दूंगी, पता नहीं है पत्रकार बंधु या मीडिया उन सब चीज़ों को दिखाएगी कि नहीं। सुशीला जी, सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं कि अनुराग भदौरिया ने जानबूझकर मुख्यमंत्री और उनके गुरु के खिलाफ बयान देकर उनकी भावनाओं को आहत किया है। देखिए, मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ, जहाँ माननीय योगी जी का मठ है, उससे 14 किलोमीटर की दूरी पर मेरा मायका है। मेरे पिताजी 2 बार सांसद रहे और विधायक रहे। हम जानते हैं वहाँ के लोग किस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं, किस तरह से नाम लेते हैं। ये स्लिप ऑफ टंग है और कुछ नहीं है। और कोई भी अनुराग भदौरिया ने किसी तरह का, उन्होंने जानबूझ करके माननीय योगी जी के लिए कुछ भी नहीं कहा है। मैं कहती हूँ अनुराग भदौरिया ने अगर कुछ कहा भी है तो अनुराग भदौरिया जी ने स्पष्ट रूप से माफ़ी मांग लिया है। और आज मैं भी कह रही हूँ, मैं 2 बार सांसद रही हूँ, माननीय योगी जी भी सांसद रहे हैं, मैं गोरखपुर की बेटी हूँ, वो भी गोरखपुर के हैं। मैं भी कहती हूँ अगर आप क्षमा कर सकें, वो मेरे दामाद हैं, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि उन्हें क्षमा कर दीजिए, जिस तरह से आप और लोगों को क्षमा करते हैं। जो उन्होंने शब्द कहा है, सबको यही जानते हैं, सबको यही जानते हैं कि उनका नाम क्या था, उनके गुरु जी का, लेकिन वहाँ पर नहीं स्पष्ट रूप में कह पाते हैं लोग, तो क्या सभी के खिलाफ लिखा जाएगा? अब तो मैं डर रही हूँ कि मैं भी नाम नहीं ले सकती हूँ, कहीं ऐसा हो मेरे ऊपर। सुशीला जी, जो कुर्की का नोटिस आया इस आवास पे आया है, आपने दिखाया कि लीगली ये मकान आपके नाम पे है, तो अब नोटिस इसी मकान पे आया है, तो क्या आप इसकी लीगली लड़ाई लड़ेंगे आगे कैसे?
देखिए, मैं अगर मुझे बहुत सताया जाएगा, ये उत्पीड़न न रोका गया, मैं बहुत शांत स्वभाव की महिला हूँ, मेरे परिवार के लोग हैं। अब तक जो कुछ भी हुआ था, हम निकले नहीं थे बाहर। जब मीडिया मेरे घर पर आई तब मुझे मजबूर होकर के बाहर निकलना पड़ा है। हम किसी तरह की कोई कानूनी लड़ाई में नहीं जाना चाहते हैं। हम यही चाहते थे कि किसी तरह से क्षमा हो जाए और हम अपनी लड़ाई बंद कर दें। लेकिन अब लड़ाई चूँकि ये सपा वर्सेस भाजपा बन गई है, इसलिए बन गई है कि हीरो वाजपेयी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अनुराग प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। तो अब ये पार्टी लाइन पर बात हो गई है। अब पार्टी लाइन पर जब बात होगी तो लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। मैं भी सांसद रही हूँ 2-2 बार, प्रदेश की महिला अध्यक्ष 2-2 बार रही हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी के नज़दीकियों में जाना जाती हूँ। अब मुझे इस तरह से सताया जाएगा तो जेल से तो मैं डरती नहीं हूँ। मैं नेताजी के साथ जेल गई हूँ, अखिलेश भैया जी के साथ जेल गई हूँ। सुशीला जी, अभी जो यहाँ पे जो नोटिस आया है, तो क्या लगता है आप इस आवास पे क्यों आया? क्या अनुराग भदौरिया जी यहाँ पे रह रहे थे या हैं अभी? कैसे, मतलब इस आवास को अगर दिया है तो कोई तो वजह होगी। ये तो सवाल उन अधिकारियों से आपको पूछना चाहिए था जिन्होंने नोटिस चिपकाया है। वो ये कहते हैं, हमें तो नहीं बताया है, कुछ आपके मीडिया ही के लोग बता रहे थे कि शायद अनुराग भदौरिया ने यहाँ का पता दिया है और एक उन्होंने उसमें भरा है तो आधार कार्ड में उन्होंने यहाँ का पता दिया है, इसलिए वो आए हैं। पर मैं कहती हूँ मेरे घर में तो 10-10 नौकर हैं, सबका आधार कार्ड है, सब यहीं का पता पर है, तो किसको पकड़ोगे? वो तो आदमी जहाँ जहाँ आता जाता है तो वहाँ का दे देता है। चूँकि मेरी बेटी से शादी उनकी हुई है और आते जाते रहते हैं, पार्टी के कामों से बाहर भी जाते रहते हैं। कभी कलकत्ता में चुनाव हो गया, कभी कहीं हो गया, देखा होगा आप लोगों ने, कहीं चुनाव हो गया था। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि आप जो है बिना जांच भाल करके आकर के आप कुर्की को नोटिस चिपका दें यहाँ पर। और जबकि बोर्ड लगा हुआ है, आपने देखा होगा, सुशीला सरोज सांसद लिखा हुआ है और आरपी सरोज IPS लिखा हुआ है। तो इसकी फ़ोटो चाहें तो आप ले लीजिए। पर यह जानबूझ के किया जा रहा है। चूँकि चुनाव नगर निगम का आ रहा है, मैं पासी बिरादरी की हूँ, तो पासी बिरादरी के होने के नाते छवि भी मेरी अच्छी है, इसमें हमारी पैठ भी है, इस वजह से भी मुझे परेशान किया जा रहा है। मैं चुपचाप घर में बैठ जाऊँ, पर चुपचाप घर में कहाँ बैठने वाले लोग हैं? हम लोग राजनीतिक लोग हैं और जितना सताना हो सताए। पर इस तरह तो कहना चाहती हूँ कि अगर माफ़ कर सके तो माफ़ी दे दीजिए, नहीं तो फिर तो रास्ता कुछ नहीं है, कोर्ट का रास्ता है। कोर्ट अगर सज़ा देगी तो अनुराग भदौरिया के जेल जाना पड़ेगा। जेल जाएंगे तो जमानत होगी, कोई हमेशा जेल तो रहते। अनुराग भदौरिया ने कोई चोरी नहीं की है, कोई चमारी नहीं की है, न उन्होंने डकैती की है। एक स्लिप ऑफ टंग है कि उनकी फिसल गई है। तो इसके लिए इतना ज़्यादा मैंने न सुना है न देखा है इस तरह से प्रताड़ित करना। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया 11 नवंबर को टीवी डिबेट के दौरान उनके द्वारा एक टिप्पणी की गई। उस टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी के द्वारा उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाता है और हीरो वाजपेयी समेत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कहा जाता है कि अनुराग भदौरिया के द्वारा जो टिप्पणी की गई है वो CM योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु के खिलाफ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा ये टिप्पणी से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, क्योंकि उन्होंने मौजूदा समय में सूबे के मुखिया के खिलाफ बोला है, इस वजह से उनके खिलाफ मुकदमा बनता है। उस FIR के बाद लगातार अनुराग भदौरिया की पुलिस जो है तलाश कर रही थी, वो पुलिस के सामने पेश नहीं हो रहे थे, जिसके बाद इस वक्त हम जहां खड़े हुए हैं ये A246 इंदिरा नगर, ये जो आवास है, इस आवास के नाम पे कुर्की का नोटिस जारी हुआ। फिलहाल अगर हम देखें तो इस आवास पे जो बोर्ड लगा हुआ है वो राम प्रकाश सरोज जो IPS और उसके नीचे सुशीला सरोज जो कि सांसद थी समाजवादी पार्टी से। अभी जब हमारी बात हुई संबंध में सुशीला सरोज से जो कि सांसद रह चुकी हैं, उनका साफ तौर पे कहना था कि ये आवास जो है ये उनके नाम पे है, ये सुशीला सरोज का आवास है, ना कि अनुराग भदौरिया का। उन्होंने इस पर एतराज़ जताया है कि कुर्की का नोटिस उनके आवास पर नहीं आना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें सत्ता पक्ष की और उनके प्रवक्ता की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अनुराग भदौरिया इसी आवास में रहा करते थे, इसी वजह से यहाँ के जो है ये जो नोटिस जारी हुआ है कुर्की का, इस आवास के एड्रेस पे हुआ है। वहीं सुशीला सरोज इससे इनकार कर रही है। अब देखने वाली बात ये काफ़ी अहम होगी कि जिस तरीके से अनुराग भदौरिया के द्वारा टिप्पणी की गई थी, उसके बाद जो कुर्की का आदेश हो गया, इससे अनुराग भदौरिया को राहत कम मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ फरीदुल हसन, द लीडर हिंदी, लखनऊ।